हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। वह जानता था कि उसके नाच पर लोग सीटियाँ बजाते थे, गंदे इशारे करते थे और वह खुद अपनी अदाओं पर महफिल की रोशन भी बढ़ाते थे। लोग दिल खोलकर पैसे लुटाते थे उसके नाच पर। कितना भी कीमती हो, कितना भी खूबसूरत हो, बाजार का सामान घर में सजाया जाता है, घर नहीं बसाया जाता। मौज मस्ती करो, बड़े बाप के बेटे हो, पैसे खर्च करो, मनोरंजन करो और घर जाओ। मैंने भी जवानी देखी है, इसीलिए नहीं पूछता हूँ कि कितनी रात गए घर क्यों आते हो, लेकिन बाजार को घर में आने के लिए भूल मत करना। धर्म, समाज, जाति, अपने खानदान का इज्जत का ध्यान रखना। ये सब एक अरबपति पिता थे। अपने जवान बेटे के लिए नसीहत थी, चेतावनी थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते में वह लगातार बाजार की उस नचनिया को नाच देखते देखते उसका दीवाना हो चुका था। वह जानता था कि उसके नाच पर लोग सीटियाँ बजाते थे, गंदे इशारे करते थे। वह अपनी अदाओं के महफिल को रौनक भी बढ़ा देती थी। लोग दिल खोल कर पैसे लुटाते थे उसके नाच पर। उसके हाव भाव में वह कसर थी जो लचक थी कि लोग हाय हाय करते उसके आसपास मंडराते, नाचते गाते और पैसे फेंकते थे। वह अच्छी तरह जानता था कि जवानी का भरपूर उस नचनिया का नाच गाना पेशा था। लोग मौज मस्ती करते और लौट जाते। लौटा भी लेकिन उस दिलो दिमाग पर उस नचनिया का जादू चढ़ चुका था। वह लौटा लेकिन अपने मन में उसके साथ लेकर। उफ, बाला की खूबसूरती, उसकी गजब की अदाएं, लहराती जुल्फे, मस्ती भरी आंखें, गुलाब जैसी होठ, वह बल खाती कमर, वह बाली उमर, वह दुधिया गोरापन, वह मचलती कमर। हंसती तो लगता चांद निकल आया। ओह, वह नसीला कतिलाना सरमरमर सा तरासा जिस्म, वह चाल, वह ढाल, वह बनावट, हरा सोना भी लगे फीका। मोतियों से दांत, हीरे सीना, कमल से कान, वे उभार और गहराइयों जैसे अनोठी में नगीने जड़ी हो। अगले दिन ही उसने पूछा, कीमत क्या है तुम्हारी? नचनिया ने कहा, कीमत मेरे नाच की है, जिस्म की है। तुम महंगे किरदार लगते हो, खरीद सकते हो मुझे, मेरी जवानी को, लेकिन प्यार करने लायक तुम्हारे पास दिल नहीं और मेरे प्यार के लायक तुम नहीं। जिस्म की कीमत है, मेरे मन की नहीं। कहो कितने समय के लिए, कितनी रातों के लिए? जब तक मन न भर जाए रुपये फेंकती रहो और खरीदते रहो। उसने कहा, अकेले तन का क्या मैं करूँगा? मन बेच सकता हूँ, चंद रातों के लिए नहीं, हमेशा के लिए। नचनिया जोर से हंसते हुए बोली, दीवाने लगते हो, घर जाओ, नशा उतर जाएगा। जो कल फिर से आना महफिल सजाने पर। ज़्यादा पागलपन ठीक नहीं। समाज को, धर्म के ठेकेदारों को मत उकसाओ और हमारी रोजी रोटी बंद हो जाए। यह महफिल उजड़ दी जाए। जाओ यहाँ से मजनू, मैं लैला नहीं नचनिया हूँ। पिता को बेटे के पागलपन का पता लगा तो उन्होंने फिर कहा, बेटे, मेले में सैकड़ों दुकानें हैं, वहाँ एक से बढ़ के एक खूबसूरत परियां हैं। तुम जो एक दुकान पे उछल गए, आगे बढ़ो, और भी रंगीनियाँ हैं, बहारों हैं। बाजार जाओ, जो पसंद आए खरीद लो, लेकिन बाजार में लूटना बेवकूफ़ों का काम है। अभी तो तुमने दुनिया देखना शुरू की है मेरे बेटे। एक दिल होता है हर आदमी के पास, इसे संभाल के रखो, किसी ऊंचे घराने की लड़की के लिए। लेकिन बेटा क्या करे, नाम ही प्रेम था, प्रेम कर बैठा। वह नचनिया के कातिल निगाहों का शिकार हो चुका था। उसकी आंखों में गहराई में प्रेम का दिल डूब चुका था। अगर दिल एक है तो जान भी तो एक ही है ना। उसका जान नचनिया के दिल में कैद हो चुकी थी। पिता ने अपने दीवान से कहा, जाओ उस नचनिया को कुछ रातें के लिए खरीदकर मेरे बेटे को सौंप दो। जिसमें की गर्मी उतरते ही खिंचाव खत्म हो जाएगी, दीवानगी का काला सच उतर जाएगा। नचनिया सेठ का फार्म हाउस पर थी, उस प्रेम के सामने थी। तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। प्रेम ने उसे सिर से पैर तक देखा। नचनिया उसके सीने से लग कर बोली, रईसजादे, बुझा लो अपनी प्यास, जब तक मन न भर जाए इस खिलौने से खेलते रहो। प्रेम का जिस्म और गर्मी उफान न मर सकी। नचनिया को देखकर उसके रंगों का खून ठंडा पड़ चुका था। उसने कहा, हे नाचने वाली, तुमने तन को बेपर्दा कर दिया है, अब रूह
का भी पर्दा हटा दो। यह जिस्म तो ओह में ओढ़ा हुआ है, इस जिस्म को हटा दो ताकि उस रूह को देख सकूं। नचनिया बोली, यह पागलपन या दीवानापन है, तन का सौदा है, लेकिन तुम्हारा प्यार देखकर मन ही मन वो सो सलाम। पर खता माफ सरकार, दासी अपनी औकात जानती है, आप भी हद में रहो तो अच्छा है। प्रेम से कहो एक रात के लिए, जिसमें पाने का ही नहीं जुनून, तुम सादा सदा के लिए हो सको तो मेरी कोई ऐसी मोल हो तो कहो। नचनिया ने कहा, मेरे शहजादे, इस इश्क मौत है, आग का दरिया पार कर भी जाते हैं, जल कर मर जाते हैं, बच भी जाते हैं, पर मेरे माता पिता जाति के लोग सब का खाना खराब होगा, तुम्हारी दीवानगी में जीना हराम होगा। प्रेम ने कहा, क्या बाधा है प्रेम में, तुमको पाने में, तुमको खोने में। मैं सब कुछ छोड़ने को राजी हूँ, अपनी जाति, अपनी धर्म, अपना खानदान और दौलत। तुम हाँ तो कहो, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी बसर कर लेंगे। नचनिया ने अपने कपड़े पहनते हुए कहा, ये दौलत वाले कहीं भी तलाश कर लेंगे। मैं तन से मन से तुम्हारी हूँ, लेकिन कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध हम पर बारी है। मैं लैला, तुम मजनू, लेकिन शादी ही क्यों? क्या लाचारी है? या बगावत होगी, इसकी शिकायत होगी और सजा बेरहम हमारी होगी। क्यों चैन सुकून खोते हो अपना, हकीकत नहीं होता हर सपना। यह कैसी तुम्हारी खुददारी है, भूल जाओ तुम्हारी कसम है। अरबपति पिता को पता चला तो तुम्हें एकांत में नचनिया को बुलाकर कहा, वह नादान है, ना समझ है, पर तुम तो बाजारू हो, उसे धिक्कारो, समझाओ, ना माने तो बेवफाई बेहिया दिखाओ, कीमत बोलो और अपना बाजार किसी अनजान शहर में लगाओ। अभी दाम दे रहा हूँ, मान जाओ। दौलत और ताकत को उछलने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा बाजार ना सजेगा, ना तुम्हारा घर बसेगा। क्या तुम्हारी अपने माता पिता, भाई बहन और अपने समुदाय के लोगों की ज़िंदगी प्यारी नहीं? क्या तुम्हें उस जान से प्यारी नहीं? कोई कानून की जंजीरों ने जकड़ा है क्या? कैद में रहोगी जिंदगी भर, कोई पुलिस की मुठभेड़ में मारा जाएगा, कोई गुंडे बदमाशों के कहर पर शिकार होगा, कोई बर्बादी की ओर कदम बढ़ा रही हो। तुम्हारा प्रेम सरदा का दौलत का ताकत बढ़ा तो नहीं है। मेरा एक बेटा है, उसका एक खता उसकी ज़िंदगी में कलंक ला देगी। अगर तुम सच में उससे प्रेम करती हो तो उसकी ज़िंदगी का कसम, तुम कोई उपाय उसे अपने आप से दूर हटाओ। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी कर्जदार रहूँगा। नचनिया के उदास लहजे से कहा, एकांत में युवक से भरे जिस्म का जिस पर कदमों में डाला, उसने ना पिया शराब का प्याला। उस तन नहीं मन चाहिए, उसे बाजार नहीं घर चाहिए, उसे हसीन जिस्म के अंदर छिपा मन का मंदिर चाहिए। उपाय आप करें, मैं खुद रोगी हूँ, मैं आपके साथ प्रेम का संवारने के लिए नहीं। यह कहकर नचनिया वहाँ से चली गई। दौलतमंद पिता ने अपने दीवान से कहा, बताओ कुछ ऐसा उपाय जिसका कोई तोड़ ना हो। उत्पत्ति नदी का बांध बनाना है, एक ही झटके में दिल का डोर टूट जाए, कोई और रास्ता ना बचे उस नचनिया तक पहुँचने का। उसे बेवफा दौलत की दीवानी समझकर वह भूल जाए। प्रेम राग का नफरत के बीच उग आए हैं जमीन पर। दीवान ने कहा, नौकर हूँ आपका, बाकी सारे उपाय नाकाम हो सकते हैं। प्रेम की धार बहुत कटीली होती है। सबसे बड़ा पाप कर रहा हूँ बताकर नमक का हक अदा कर रहा हूँ। आप उसे अपनी दासी बना लें। आपका और दौलत से आपकी रखेल बनकर वह प्रेम उस मुंह मोड़ सकता है। फिर अमीरों का रखेल रखना तो शौक रहा है, कहाँ किसको पता चलना है। जो भी जाए तो अपनी अमीरी का चार चांद लगाएंगे। नचनिया को बुलाकर बात कराया गया। प्रस्ताव सुनकर उसे दौलत को भरे दिमाग का निस्ता पर गुस्सा भी आया, लेकिन यदि प्रेम से बचने के लिए यही एक शर्त है तो उसे सब के हित के लिए स्वीकारना था। उसने रो रो कर खुद को बार बार चुप कराया। वह बन गई अपने दीवानों को नाजायज माँ। प्रेम तक की खबर पहुंची तो बाजारू थी, बिक गई। दौलत की लालच में जिसे तुम्हारे प्रेमिका का पत्नी बनाना था, वह रुपये की हवस में तुम्हारे पिता की रखेल बन गई। प्रेम ने सुना तो पहली चोट से ही रो पड़ा। पिंजरे में बंद पंखी की तरह फड़फड़ाया, लड़खड़ा कर गिरा और ऐसे गिरा कि संभल न सका। वह किस से क्या कहता? क्या पिता से कहता कि मेरी प्रेमिका तुम्हारी हो गई? क्या जमाने से कहता कि तुम
पिता ने मेरे प्रेम को अपना प्रेम बना लिया। क्या समझता खुद को कि वह अपनी प्रेमिका नहीं मेरी नाजायज़ सौतेली माँ है। वह बोल ना सका तो बोलना बंद कर दिया। उसने हमेशा हमेशा के लिए खुद को गूंगा बना लिया। उसने पिता यह सोचकर हैरान था कि ज़िंदगी भर पैसा कमाया, औलाद की खुशी के लिए उसी औलाद की जान छीन ली दौलत की धमक से। क्या है दीवानगी, क्या जाने दिल की दुनिया, प्यार की असलियत, अहमियत। वह दौलत को सब कुछ समझता रहा। अब दौलत की कैद में वह अरबपति पिता भटक रहा है अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए हर रोज़। तो दोस्तों, यह एक कहानी थी जो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा।